तो एक स्टूडेंट का रिमोटली सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह हम ईव एनजी को और JNS3 को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हमें रिक्वायर है। सबसे पहले आपको चाहिए VMware वर्कस्टेशन, ठीक है, जो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो और की में शेयर कर सकता हो, आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करना है, जो लेटेस्ट वर्जन है 15, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट कर दो, एक्सेप्ट करके, नेक्स्ट करके, ठीक है, नेक्स्ट करके, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट इंस्टॉल कर दो, ठीक है। ये वर्चुअलाइजेशन के लिए रिक्वायर होता है VMware वर्कस्टेशन, ठीक है। आप अपनी विंडो में इंस्टॉल कर सकते हो, और जो अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें फ्यूजन होता है, VMware फ्यूजन के नाम से है, वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह लिनक्स के लिए भी इसका वर्जन है, वो भी VMware वर्कस्टेशन ही है, ठीक है, लेकिन लिनक्स वर्जन है। तो ये रिक्वायर होता है जहाँ पे आप अपनी ईव को इंपोर्ट कर सकते हो, और JNS का जो VM है वो भी यहाँ पे चाहिए, तो इस वजह से, और बाकी वर्चुअलाइजेशन के लिए भी कर सकते हो। तो अब इसको लाइसेंस रिक्वायर होता है, ठीक है। तो लाइसेंस के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे पास लाइसेंस है तो मैं अपना वाला यहाँ से कॉपी करके इसमें यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, इनके पास है, ये मुझे वो शो कर रहे हैं, छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ये रहा, और इसको एंटर कर दो। तो सबसे पहले आप इसको रजिस्टर करके फिनिश कर दो, तो VMware हमारा आ गया, ठीक है। ये था पहला स्टेप। अब आते हैं, अगर आपने ईव करना है तो या तो ईव पे क्लिक कर दूँ, ठीक है, और या VMware को ओपन करके, ठीक है, अपने क्या करना है, फाइल में जाके ओपन, और इसने डेस्कटॉप में रखे हैं, तो ऑल सॉफ्टवेयर में जाके ईव कम्युनिटी एडिशन, ठीक है, इसके 2 एडिशन है, तो मैं इसका नाम चेंज करके ईव C कर लेता हूँ, और जहाँ पे इसने स्टोर करना है तो इंपोर्ट कर दो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लोकेशन चेंज भी कर सकते हो। तो ईव को इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो इसको जस्ट इंपोर्ट कर दो, और इसका ये इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका एक्सटेंशन होता है, अगर एक्सटेंशन नज़र नहीं आ रहे हैं तो व्यू में जाके यह फाइल नेम एक्सटेंशन ऑन कर दो, ये OVA फाइल होते हैं, ठीक है, VMware के लिए। तो ये जस्ट इंपोर्ट कर दो यहाँ पे। अब आते हैं, इसको इंपोर्ट करने के बाद ये यहाँ पे आ गया। तो इनके दोनों इंटरफेसेस ब्रिजेस होते हैं। अपने क्या करना है, इसको एक को नेट कर दो, बेहतर है, और एक को होस्ट कर दो, ये हमारे लिए इनफ है। या इसको अगर आप चाहे तो होस्ट कर सकते हो और इसको नेट कर सकते हो, एनीवे दोनों सही है। इसका 8 GB है और ओके कर दिया। अगर इसका सिस्टम का रैम कम है तो फिर कम करना होगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा सिस्टम नहीं है, किसी स्टूडेंट का है और उसको सेटअप करके देना है। तो इसका 8 GB है, तो अगर मैं पूरा यहाँ पे दूँ तो मसला होगा, तो इससे बेहतर है कि इसको 4 ही कर दूँ। अगर इसका ज़्यादा 16 होता तो मैं फिर ज़्यादा दे देता, और प्रोसेसर को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं 2। ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। एक तो वर्चुअलाइजेशन बायोस में ऑन होना चाहिए और एक ये भी ऑन होना चाहिए, दोनों रिक्वायर होते हैं। इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से या यहाँ से इनको ऑन कर सकते हो, ठीक है। ईव को आपने ऑन कर दिया। ईव के बाद आपको क्या चाहिए, जब तक ये ऑन हो हमें WinSCP चाहिए। तो WinSCP डाउनलोड करना होगा, जो इसके पास नहीं है। इनको मैंने कहा था कि सारी चीज़ें रेडी रख दो, लेकिन इसने नहीं रखे है, तो खुद से करना होगा। WinSCP के थ्रू हम करते क्या है, डिवाइसेस को अपलोड करते हैं। तो WinSCP गूगल में लिख के और यहाँ से डाउनलोड करना होगा, ताकि हम इमेजेस को अपलोड कर सके ईव में ग्राफिकली। तो ये WinSCP एक हमें चाहिए। तो जब तक ये डाउनलोड हो, यहाँ पे आते हैं कि कहाँ तक पहुँच गया ये। तो ये आ गया,
इसका आईपी एड्रेस इसने नेट क्लाउड से लिया। ये यहाँ नेट क्लाउड जो था ना, हमने पहला नेट क्लाउड किया था ना, तो नेट क्लाउड इसका 244 है। ये है नेट क्लाउड 244 रेंज ने इससे आईपी उठा ली। लेकिन इसका यूज़र नेम जो है वो रूट है और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट EVE होता है, ऊपर लिख का भी है। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा, तो ईव मैंने दोबारा टाइप कर दिया, ईव दोबारा टाइप कर दिया, नेम यही रखना चाहता हूँ, डोमेन नेम यही रखना चाहता हूँ, NTP मुझे नहीं चाहिए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है मेरी। तो ये पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, मैंने वही रख दिया ताकि आसानी हो। तो कल को अगर मैं भूल जाऊँ, ये भूल जाए तो सेम पासवर्ड होगा। और जब तक ये देख लेते हैं कि WinSCP यहाँ से डाउनलोड कर दिया, तो इसको इंस्टॉल करना है WinSCP को, ये रिक्वायर होगा। तो वो वापस आ गया, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर दो, टिपिकल कर दो, इंस्टॉल, ठीक है, ये हो गया। इसको लॉन्च अगर करना है तो कर सकते हो, और इसमें ये आईपी लिखनी होगी जो यहाँ पे है। तो क्या है 224.128, तो यहाँ पे लिख दो 192.168.224.128 और यूज़र नेम इसका रूट है और पासवर्ड ईव है, ठीक है, जो वहाँ पे मेंशन था। और इसको सेव कर लेते हैं, तो कल को अगर इसका काम आएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और सेव पासवर्ड भी कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए ये होगा और लॉगिन कर सकते हो अब इसमें। तो देखते हैं कि मैं इसमें लॉगिन कर सकता हूँ कि ना। 224 है ना, 224.128, 192.168, 224.128 ही है, सही है। देख लेते हैं कि हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं कि नहीं। इसने तो शायद हमने कुछ गलत लिखा है, तो इसको ओके करके वापस इसी पे जाते हैं। 192.168.244.128 ओके, ये गलत लिखा है, तो आप इसको एडिट कर सकते हो। 244 है और सेव कर दिया। अब लॉगिन कर दो, यस कर दो, फर्स्ट टाइम ये की पूछेगा और अब यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो मैं इसमें लॉगिन आ गया। इससे एक बैक पे चले जाओ, तो इस साइड पे ईव का एरिया है और ये आपके सिस्टम का है। तो दोबारा आपने कहाँ पे जाना है, OPT में, यहाँ से यूनिट लैब में जाना है, यहाँ से अपने एड्स ऑन में जाना है, और ये डायनामिप्स राउटर के लिए है, आईलो स्विचेस के लिए और कीम्यू बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो डायनामिप्स पे जाते हैं और इसके पास वैसे भी राउटर की इमेजेस है, ये मैं शेयर कर सकता हूँ। iOS राउटर मैंने इनको दी थी, इसने डाउनलोड कर दी है। तो इसको अनजिप कर दो, ठीक है। ये राउटर की इमेजेस है और इसके अलावा ये भी अनजिप कर लेता हूँ। इन दो में से एक बाय द वे दोनों चलेंगे, लेकिन एक मैंने इसको JNS के लिए दी थी, दूसरे ईव के लिए, तो ये ईव के लिए है। तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है C एडमिन डेस्कटॉप पे। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप में जा सकता हूँ, ये मेरा एरिया है। ऑल सॉफ्टवेयर राउटर्स की जो इमेजेस है, इसमें 17 वाला छोड़ के ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर लेता हूँ, बहुत ही पुराना है। 36, 37 और 72 के कुछ मॉडल के राउटर है, इसको जस्ट ट्रैक कर दो डायनामिप्स में और ओके कर दो। कहाँ पे, OPT, यूनिट लैब, एड्स-ऑन, डायनामिप्स में। जब तक ये कॉपी हो, हम यहाँ पे जाके स्विचेस के इमेजेस को भी अनजिप कर लेते हैं। ये स्विचेस की इमेजेस है किस चीज़ के लिए, ईव के लिए, जो मैंने रेडी रखे हैं, जो मिनिमम रिक्वायर है। तो ये राउटर के इमेजेस आपके काम आएंगे और ये स्विचेस के इमेजेस है। तो स्विचेस के इमेजेस मैं अनजिप कर लेता हूँ। उसमें कुछ लेयर 3 राउटर्स के इमेजेस भी है बाय द वे, ये स्विचेस। लेकिन स्विचेस के इमेज में आपको ये फाइल चाहिए लाजमी, ये टेक्स्ट फाइल होगा
ठीक है। अगर मैं उसको ओपन कर दूं तो इसमें ये लाइसेंस फाइल है, अदरवाइज आपके स्विच काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्विचेस भी अनजिप कर दी, ये कॉपी हो गए। स्विचेस कहाँ पे डालने हैं, अब एरो पे क्लिक करके ये IOL जो लिखा है इसमें आके फिर बिन में जाके तो ये है OPT यूनिटलैब एड्सॉन ILO बिन, और यहाँ से बैक जाके जो स्विचेस के इमेजेस है इन सबको यहाँ से विद लाइसेंस फाइल लाइजमी है ये लाइसेंस फाइल, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो स्विचेस हो गए। अब इसके बाद इस पे एक कमांड रन करना होगा, तो जब तक ये कॉपी हो उसका कमांड यहाँ से मैं ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। फिक्स परमिशन EVNG ये एक कमांड होता है जो कि आप यहाँ से टाइप करके ये है, तो ये चाहिए, तो यहाँ से ये कॉपी करके अब गूगल करके यहाँ से भी कर सकते हो, और आपने आना है जब ये कॉपी होंगे, कॉपी हो गए तो आपने ईव में आना है, यहाँ लॉगिन करना है रूट, और यहाँ से ईव करके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पेस्ट करने के लिए यहाँ एडिट में जाके यहाँ से पेस्ट कर दो ये कमांड और एंटर कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो ग्राफिकली, यहाँ से 192, 168, 244, 128। यहाँ पे लॉगिन के लिए एडमिन है और पासवर्ड ईव है, तो दोनों डिफरेंट है, वहाँ रूट था याद रखना, ठीक है। ये आ गया। सबसे पहले आपसे पूछेंगे कोई फोल्डर क्रिएट कर दो, तो कोई भी न्यू फोल्डर का नाम दे के प्रोजेक्ट, ये CCNP कर रहा है तो CCNP दे देते हैं, CCNP। ये आ गया। अब इसको ओपन करके यहाँ पे क्या कर दो, फाइल पहला ओपन कर दो CCNP security1 और सेव कर दो। ये आ गया। अब यहाँ पे ओपन होके, और अब जब नोड में जाते हो तो यहाँ पे ILO लिख के ये है स्विचेस के इमेजेस, ये स्विचेस के इमेज है, जस्ट नाम चेंज कर दो स्विच, यहाँ से चेंज करके स्विच का, सिर्फ स्विच में ये मसला है, बाकी में ऑटोमेटिकली इमेजेस आ जाते हैं, और सेव कर दो। टेस्ट कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, और इस पे स्टार्ट करके स्टार्ट कर दो। यहाँ से एक राउटर लेते हैं, तो राउटर के लिए भी ILO लिख के, वहाँ भी राउटर है, और ये 37 भी हमने डाला था ना, और 37 का और उनका भी था, तो यहाँ से राउटर चेक कर लेते, एक राउटर लिया और उस पर राइट क्लिक करके स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये नहीं चलेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसने शायद वो भी डाउनलोड नहीं किया है, तो अगर ऑल सॉफ्टवेयर में जाके नहीं है तो जो ईव होता है ना, EVENG क्लाइंट पैक होता है, ये भी रिक्वायर होता है। तो जाते हैं क्लाइंट पैक पे, तो फ्री ईव इसने डाउनलोड किया है मैन, लेकिन इसका जो क्लाइंट पैक है, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। ये है विंडो क्लाइंट, तो इस पे क्लिक करके यहाँ से मिरर या दूसरी जगह से डाउनलोड कर लेते हैं, ये रिक्वायर होता है, अदरवाइज आपके बहुत सारी चीज़ें और ये डिवाइस रन भी नहीं होंगे और ओपन भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से अगर नहीं हो रहा है तो इनकी दो जगह है, एक में से हो जाएगा, या मेगा से या गूगल ड्राइव से, कभी कभार एक से नहीं होता, तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं, और अगर वहाँ से हो गया तो वो आपकी मर्ज़ी। तो ये EVENG विंडो क्लाइंट पैक है जो कि रिक्वायर होता है, ठीक है। तो जो भी पहले हो गया, तो वही इंस्टॉल कर लेंगे। इसको क्लोज करके शायद ये वाला पहले हो जाए, तो देख लेते हैं।
तो ये रिक्वायर होता है इसको रन करने के लिए। ठीक है, ये आ गया। तो मैं इस पे इसको स्टॉप कर लेते हैं, कैंसल, 2 नहीं चाहिए। और अब इस पे क्लिक करके जो EVE-NG का क्लाइंट पैक है ये इंस्टॉल करना होगा। इसको यस करके इसको नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट करके नेक्स्ट, इसके साथ वारशाक इंस्टॉल कर लेते हैं और कुछ और टूल VNC भी होता है, कुछ डिवाइस VNC को यूज़ करके ओपन होते हैं। तो ये उनके लिए रिक्वायर है, उसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दो। ठीक है, अदरवाइज ये मैंने इंस्टॉल कर दी लेकिन ये रन नहीं होंगे जब तक ये क्लाइंट पैक इंस्टॉल नहीं हो। तो नेक्स्ट, और मुझे वर्जन नहीं चाहिए, फिनिश कर दो। वारशाक ही इंस्टॉल कर देंगे। तो अगर आपने कुछ कैप्चर करना है, ये इंस्टॉल ना करो, npcap ये इशू कर लेते हैं, इनके लिए रिक्वायर है, लेकिन WinSCP बेहतर है। तो मैंने उनको अनचेक कर दिया। क्यों हम WinSCP यूज़ करेंगे, ये npcap जब इंस्टॉल कर दो तो बहुत सारे इश्यूज ये कर। WinSCP या npcap दोनों रिक्वायर होते हैं वायरशार्क के लिए और GNS3 में, तो इससे बेहतर है कि वो इंस्टॉल कर दो। और इसको रन करके, अक्सर ये पुराना वर्जन होगा तो आप इसको इंस्टॉल अपडेटेड वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक ये हो, यहाँ पे क्लिक करके ये पुटी में ओपन होगा। तो अगर इनके पास वो है, ये आ गया स्विच इसका, तो स्विच इसका काम कर रहा है, कोई मसला नहीं है। अब आप जाते हैं राउटर पे, तो राउटर भी चल रहा है, पहले नो कर दो। अगर इनको सिक्योर CRT चाहिए तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, अगर है तो मैं शेयर करके वो भी इंस्टॉल करके दे देता हूँ। ये आ गया, तो राउटर भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। ठीक है, और इसको ये इंस्टॉल अपडेट यस कर दो, नेक्स्ट करके एग्री करके नेक्स्ट करके नेक्स्ट करके, और ये इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जाके इसको और क्या चाहिए, लिनक्स, काली लिनक्स है। ठीक है, तो काली लिनक्स क्योंकि ये CCNP सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो काली लिनक्स से हम अटैक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, काली लिनक्स का इमेज मैं शेयर कर लेता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी बनाया है, आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट काली लिनक्स को आपने अनजिप करना है। ठीक है, और ये QCOW है, ऑलरेडी है, और इसका नाम भी यही है, ये नाम होना चाहिए। तो मैं इसको अनजिप करके, आपने कहाँ पे डालना है इसको, अच्छा, जब तक वो अनजिप हो तो ये फिनिश कर लेते हैं। तो वायरशार्क भी हो गया। दोबारा यहाँ पे आके, ठीक है, और काली लिनक्स जो है ये वाला, ये इसका नाम यही होना चाहिए, लिनक्स डैश काली, और इसी तरह स्मॉल लेटर्स में। ये कहाँ पे आपने QCOW में डालना है, तो यहाँ से आके ये QEMU फोल्डर में डालना है, और यहाँ से क्योंकि अनजिप हो गया, यहाँ से इनको जस्ट ड्रैग कर दो। क्योंकि ये 3-4 GB का है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको यहाँ आने में। ठीक है, बाकी जाके देख लेते कि इनको और क्या चीज़ें चाहिए। तो नहीं है, इसके पास कुछ और नहीं है जब तक। हाँ, यही है, ये GNS3 दूसरी वीडियो में कर लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी करके काली लिनक्स को उसको टेस्ट कर लेते हैं। जब तक अगर हम यहाँ पे देख ले, ठीक है, तो स्विच भी चल रहा है और इसका राउटर भी चल रहा है। अब इनको चाहिए एक और चीज़, ठीक है, और वो है काली लिनक्स। ठीक है, तो जब तक मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, एक और चीज़ शो करना चाहता हूँ,
सम टाइम स्टूडेंट कहते हैं कि ये जो नेटवर्क है यह हम कौन सा यूज़ करें। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट है ये बेसिकली आपका क्लाउड, इसका जो हमारा पहला इंटरफेस हमने असाइन किया था ना, ये वही होगा। तो पहला हमने इनको क्या असाइन किया है, नेट। तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट नेट होगा। तो अगर मैं यहाँ से ये मैनेजमेंट क्लाउड जो है ये कनेक्ट कर दूँ, इसका नाम चेंज करके मैनेजमेंट कर लेता हूँ। तो मैंने मैनेजमेंट क्लाउड इसको असाइन कर दिया ना, मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ से एक और राउटर लेके जब तक वो कॉपी हो रहा है, तो ये लोगों को बहुत बड़ा मसला होता है, स्टूडेंट को पता नहीं कि कौन सा मैं यूज़ करूँ। और यहाँ से मैं दूसरा नेटवर्क लेके, लेकिन इस दफ़ा कौन सा ले रहा हूँ, क्लाउड वन। तो क्लाउड वन का क्या मतलब है, तो क्लाउड वन का नाम मैंने दिया ताकि, और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो दो हो गए, एक क्लाउड वन यूज़ कर दिया और एक क्लाउड टू यूज़ कर दिया। इसको स्टार्ट कर लेते हैं और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अभी से बता रहा हूँ कि ये कौन सी रेंज उठाएंगे, ये यहाँ से रेंज उठाएंगे, नेट और होस्ट ओनली। और नेट एंड होस्ट ओनली की क्या है, जो इंटरफेस आप यूज़ कर रहे हो ये वहाँ से वही रेंज उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रेंज जो है नेट का 244 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट लिख दूँ तो इसका क्या रेंज है, 192.168.244.024। तो पहले मैनेजमेंट का ये होगा, मैनेजमेंट क्लाउड का, जबकि दूसरे का 229 है। तो इसके एक डुप्लीकेट लेके ये क्या होगा, ये 299 लेंगे ऑटोमेटिकली। पता नहीं 299 तक ही किया था, लेकिन ये होगा क्योंकि क्लाउड वन और ये पहला इंटरफेस है, ये सेकंड। चेक करने हैं, चलो वेरीफाई कर लेते हैं कि यही रेंज उठाएंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों पे DHCP एनेबल होता है। तो अगर मैं इस राउटर में जाके, ये पहले वाले मैनेजमेंट वाले राउटर से मैं जो कनेक्टेड हो, ठीक है, इस वाले से, ऊपर वाले से, तो यहाँ पे क्या करके चेक कर लेते हैं। इसको ऑन होने दो। तो अगर हम चेक करेंगे फास्ट इथरनेट पे, अगर मैं DHCP ऑन कर दूं तो ये उसी रेंज से IP उठाएंगे। तो प्रूफ हो जाएगा कि यस, ये उसी इंटरफेस को यूज़ करेंगे। और इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। ये आ गया, नो कर दो, ठीक है। ये इसको आने दो थोड़ा सा, शुरू में ये को इस तरह के एरर देंगे। ओके, क्विकली कमान, जब तक ये आए वह तब तक हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉपी हो गया तो उस पर वो कमांड रन कर लेते हैं दोबारा। अप एरो पे आके ये ऑन कर दिया कमांड, क्योंकि हमने दोबारा चेंजेस कर दिए। तो जब भी चेंजेस करने हैं आपने ये फिक्स कमांड ऑन करना है। आते हैं R1 पे, यह इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 कर दिया और IP एड्रेस DHCP कर दिया और नो शटडाउन। थोड़ी देर बाद देखना ये उसी 244 रेंज से IP उठाएंगे ऑटोमेटिकली, और ये दूसरे रेंज से, ठीक है। ये देखना भी थोड़ी देर बाद ये वहाँ से चेक कर लेते हैं। ये देख, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो इसने 224 रेंज से IP उठा ली, ठीक है। और ये दूसरे रेंज से, तो बेसिकली वो ये दोनों इंटरफेस इससे मैच कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको शो करना था। तो अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये दूसरे वाले रेंज से नो कर दो, ठीक है। और यहाँ से
इसको enable config interface fast ethernet 0/0 IP address TCP no shutdown interface fast ethernet 0/0 no shutdown exit और show IP इंटरफेस ब्रीफ थोड़ी देर बाद देंगे, क्योंकि वो दूसरी DCP चलता है तो वो दूसरे रेंज से ये देख 229 था, ठीक है 229 है। मैंने यहाँ वैसे आपको बताया था कि मैंने शायद गलत लिखा हो 229। तो ये तो ये अब देखते हैं कि काली लिनक्स इसमें आ गया कि नहीं। वो हमने कॉपी किया तो यहाँ पे लिनक्स लिख के, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ काली लिनक्स ही है। तो काली लिनक्स को अगर आपने इसमें यूज़ करना है तो यहाँ से क्या कर सकते हो, VNC की जगह, क्योंकि VNC में चीज़ें कॉपी नहीं कर सकती, इसको RDP कर दो और इसको यहाँ से सेव पे क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हो, स्विच से सपोज अगर आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो आप स्विच को ऑन कर दो और काले लिनक्स को ऑन करके आप इसका RDP ले सकते हो। RDP लिनक्स का जो है, जो वर्जन मैंने इनको दिया है, ये इसका रूट और टोर है पासवर्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, इसको भी स्टॉप कर लेता हूँ। ये तो जस्ट शो करना था, एटलीस्ट इसको पता हो। और यहाँ से काले लिनक्स को अगर यूज़ करना है तो स्विच तो ओपन होगा डायरेक्ट। इस पे जब आप क्लिक कर लेते हो ना, ये रिमोट डेस्कटॉप डाउनलोड कर देगा, क्योंकि मैंने RDP किया था रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है। इसको फर्स्ट टाइम इस तरह करेंगे, कनेक्ट कर दो। तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो इसका है वो रूट एंड टोर है। तो आप रिमोट डेस्कटॉप लेके आप काली लिनक्स में एंटर हो सकते हो, क्योंकि ये ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ईव का, कि हम किस तरह इनको इनिशियली इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम JNS देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा वेट करके ताकि ये आ जाए, आप रिमोट डेस्कटॉप देख सको कि किस तरह होगा। क्योंकि शुरू में ये अभी ऑन किया ना हमने, तो ये टाइम लगा रहे हैं, वो बूट हो रहे हैं। तो जब बूट होगा तब जाके हम रिमोट डेस्कटॉप ले सकते हैं ना। तो इस वजह से इनको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होता है, और डिपेंड करती है आपके रैम पे। हमने 4 GB रैम इनको दिया है ना, तो अगर आपके सिस्टम में रैम ज़्यादा है तो क्विकली ऑन होगा, और अगर आपने रैम भी इनको ज़्यादा दिया है काली लिनक्स को तो और ज़्यादा बेहतर होगा रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये इसलिए एरर दे रहे, कोई मसला नहीं। अब इस पर दोबारा क्लिक करके, वो ऑन नहीं हुआ था उस टाइम तक, तो अब दोबारा चेक कर लेते हैं। ये अभी तक बूट नहीं हुआ है, तो शायद उस वजह से रिमोट डेस्कटॉप अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक इसमें या ऑन नहीं है, और या जो वर्जन मैंने इनके साथ 2-3 वर्जन शेयर की थी, उनमें से एक में RDP नहीं चल रहा है, तो शायद ये वही हो। लेकिन चेक कर लेते, अगर नहीं हुआ तो फिर VNC को चेंज करके करना होगा, इसको VNC में डालना होगा, ठीक है। तो दोबारा ट्राई कर लेते हैं। तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको स्टॉप करके और यहाँ से एडिट करके वापस इसको VNC में ला दो, ठीक है। और इसको अब ऑन करके
तो अब तो होना चाहिए। इट मीन्स इस पे RDP नहीं था। तो अगर अब ये VNC व्यूअर में ओपन होगा, ये अभी बूट हो रहा है, फॉर सम रीज़न इसके स्क्रीन में ये आ रहे हैं। अच्छा, तो नो बूटेबल डिवाइसेस, ठीक है। तो अगर ये एरर आ रहा है तो उसकी वजह क्या है? इसका नाम जो है वो गलत है। तो जो काली लिनक्स है, लिनक्स एंड ईव NG, ये नाम करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और ये नाम यहाँ पे उन्होंने दी है। तो जब आप जाते हो तो लिनक्स का नाम क्या होना चाहिए? यहाँ पे आके लिनक्स, यहाँ पे दिया होगा उनका लिनक्स टाइनी कोर, लिनक्स काली लार्ज, ठीक है। तो अब आके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि नाम क्या होना चाहिए। या मैं एक काम कर लेता हूँ, अपने में चेक कर लेता हूँ कि मेरे वाले में ये क्या नाम है इसका। अगर नाम इसका डिफरेंट हो, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ये लाजमी है। अगर आपका नाम डिफरेंट है, ठीक है, तो काली लिनक्स आपका काम नहीं करेगा। तो जब तक ये ऑन हो, मैं अपने वाले में VNC ओपन करके ट्राई कर लेता हूँ। तो मेरा ये है, ये जब ऑन हो जाए तो इससे VNC लेके सिर्फ जस्ट नाम चेक करना है कि यहाँ पे क्या नाम है, और वही एग्जैक्ट नाम आपने देना है। इनके नेमिंग होते हैं ईव में, तो 114.138 ये वाला है। तो इसमें लॉगिन करके, ठीक है, और मैं वैसे भी QEMU में हूँ, तो ये लिनक्स काली है, लिनक्स काली ही है। और यह भी या लिनक्स काली, लिनक्स काली। दूसरा, अगर ये मसला ना हो तो इनसाइड जो नाम होता है ये भी सेम होना चाहिए। तो इसको मैं रीनेम करके, और ये आपका वो करेक्ट है तो फिर भी नहीं होगा। हाँ, इनसाइड यहाँ पे फोल्डर है, ये मसला था, ये यहाँ से बाहर होना चाहिए। तो इसको क्या करना है, ये रहा, तो इसको मूव टू कर लेते हैं काली लिनक्स में। ये आ गया था यहाँ पे एक फोल्डर में, दूसरा फोल्डर और दूसरे फोल्डर में ये है, तो ये यहाँ पे होना चाहिए। ओके कर दिया, तो अब सही होगा। अब काली लिनक्स ये फोल्डर फजूल है, इसको डिलीट कर दो। तो ये काली लिनक्स है, ठीक है, और इस काली लिनक्स के इनसाइड ये होना चाहिए। और अब जस्ट ये कर दो दोबारा जाके, क्योंकि हमने चेंजेस कर दिए, तो बेहतर है कि यहाँ पे अप्लाई कर दो वो कमांड अगेन। तो अब एरो पे वो कमांड अब भी अवेलेबल है। और अब जाते हैं दोबारा यहाँ पे, ठीक है, और इसको दोबारा डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ से काले लिनक्स अब लेके करेगा काम। तो लिनक्स लिख के काली लिनक्स, और अब RDP भी काम करेगा, मसला वही था, RDP बेहतर होता है। तो इस यहाँ से RDP लेके और स्विच को ऑफ करना होगा। ये मसला है ईव में कि डिवाइसेस ऑफ करके तब आप कर सकते हो। ठीक है, और अब इसको स्टार्ट करके और इसको स्टार्ट कर दो।
अब चलेगा, होपफुली कोई मसला इसमें नहीं होगा। ये नेमिंग कन्वेंशन इसके बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं ईव में, तो ये अपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब आते हैं इस पे क्लिक करके ये RDP डाउनलोड कर देगा, ठीक है। और RDP पे क्लिक करके, तो अभी तक सिस्टम ऑन नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई कर लेते हैं। अभी तक क्योंकि अभी स्टार्ट कर दिया हमने। तो थोड़ा सा वेट करना होगा। स्टिल सिस्टम शायद बूट हो रहा है। दैट मीन्स इस पे RDP नहीं है, तो जाते हैं एडिट में और इसको चेंज करके VNC दोबारा करके चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कोई और मसला हो इसमें, ठीक है। तो जाते हैं स्टार्ट पे, इसको ब्लू होने दो और अब इस पर डबल क्लिक करके इसका VNC ओपन कर दो, ठीक है। तो अब आ गया, यहाँ पे ये कर रहा है। तो रूट होता है इसका यूज़र नेम और टोर इसका पासवर्ड है, जो पुरानी वर्जन है, नई की काली काली है।